हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट चल रही है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सर की देखी होगी जिसमें सर ने प्रॉपर जो आपका स्टेट में काउंसलिंग का अपडेट चल रहा है, सर ने आपको वो पूरा गाइड किया था। लेकिन अभी आपका जो हमारी ओपन स्टेट है, अब तक जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो क्लोज स्टेट की हुई थी मोस्टली, लेकिन आज ही आप लोगों का 2 ओपन स्टेट का जो शेड्यूल है वेबसाइट पे वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिनका डिक्लेयर नहीं किया गया है उनकी जो वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल, वो अभी उनके सर्वर थोड़े से आपके डाउन चल रहे हैं। तो होप सो आपका जो उनका शेड्यूल है वो जल्दी वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो जो भी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट आप लोग जानते हैं NT हमारा पूरा डन हो गया है, ESIC के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं, वेल्लोर का अभी कुछ भी अपडेट नहीं चल रहा है, KSB के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं, CMC लुधियाना का आपका जो बाइबल टेस्ट है जो कि आपका 22 जुलाई को होना है वो आप लोगों का होगा। सिक्किम और नेपाल में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 जुलाई है। रजिस्ट्रेशन डन हो गए थे, अगेन आप लोगों का विंडो एक्टिव किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। केरला स्टेट में आपका कुछ भी अपडेट नहीं चल रहा है। IPO में रजिस्ट्रेशन आपके जो हैं, IPO में जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो डन हो चुके हैं। मेघालय में रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके डन हो गए हैं। तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं तो तमिलनाडु स्टेट में आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी कौन से कैंडिडेट्स का, एट सिलेक्शन कमेटी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के आपका चेन्नई। जो PWD वाले कैंडिडेट थे, जो अपडेट आया था आप लोगों का, वो कैंडिडेट ने देखा होगा, उनके लिए आज आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन था, जाना था। पंजाब स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, आज आप लोगों की लास्ट डेट है। अभी तक कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं आई है कि आपकी जो डेट है वो इंक्रीज़ की गई है या क्या, और अभी आप लोगों का लिंक एक्टिव है, लेकिन आज लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग पंजाब में काउंसलिंग करना चाहते हैं, पंजाब में मोस्टली क्या क्वेरी कैंडिडेट्स को आ रही है कि अगर वो CMC लुधियाना में जाना चाहते हैं, मैम प्लीज़ थोड़ा धीरे, पंजाब में CMC लुधियाना में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा से आप लोग जानते हैं कि पंजाब में क्या होता है, 600 प्लस कट ऑफ के साथ CMC लुधियाना में कुछ सीटें रखी गई हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट CMC लुधियाना के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए पंजाब के रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किए तो आप लोग कर सकते हैं। आगे का जो अपडेट होगा, देखिए आप लोगों की ऑनलाइन पेमेंट आप कल तक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, किन कैटेगरीज़ के लिए, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरीज़ के लिए, डिफेंस कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए, और जिनके कैटेगरी कोड्स हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, और NRI कैंडिडेट्स के लिए। और साथ ही साथ जो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आया था उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली स्टेट में कुछ अपडेट नहीं आया है। गोवा स्टेट की बात करते हैं, गोवा में आप लोग जानते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, एक ही मेडिकल कॉलेज है जो कि आपकी 25 जुलाई को होगी। ये भी आप लोगों का आज ही वेबसाइट पे अपडेट किया गया है। तो इसमें आपकी जो भी कैटेगरीज़ हैं, जो भी मेरिट नंबर है, उसका टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम देख सकते हैं और आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है। MCC की बात करते हैं तो MCC का जो रजिस्ट्रेशन थे आज 12 बजे से स्टार्ट होने थे, लेकिन वो 12 बजे से स्टार्ट ना होकर आपने हमारी EDUACS की कम्युनिटी पोस्ट चेक की होगी, उसमें 1 बजे मेंशन था, उन्होंने अपना ऑफिशियली दिया था क्रॉलिंग कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप लोगों की अभी प्रोसेस में है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी आज से स्टार्ट हुए हैं तो सर्वर आप लोगों का जो है काफ़ी बिजी जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 जुलाई है। तो कैंडिडेट परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट आपका क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्म फिलिंग का, उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा फॉर्म जो है वो हमें प्रोसेस में रखना है अपना। तो MCC के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लास्ट डेट 25 जुलाई है। पेमेंट जो आपकी होगी 25 जुलाई तक नाइट तक होगी, 8 PM तक। रजिस्ट्रेशन 12 आपके जो होंगे 12 और नून तक 25 में क्लोज हो जाएंगे। और हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई, इट्स मीन परसों से स्टार्ट हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर कैंडिडेट अपना जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो करते हैं। तो आपका अगर क्रोम पे वर्क नहीं कर रहा है तो आप लोग जानते हैं अदर सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एज है, उस पर आप करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका स्मूथली चलता है, तो आप लोग उस पर जाके कर सकते हैं। उस पर आप लोगों का एज़ कम्पेरिजन टू अदर टैब आपका ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड होगी वेबसाइट। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग। और इस साल आप जानते हैं MCC में एक नया अपडेट ऐड हुआ है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि अभी नहीं है, रिजल्ट के बाद होता है। आपका रिजल्ट के बाद होगा, जब रिजल्ट आप लोगों का आ जाता है और रिजल्ट के बाद आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम ऑब्वियसली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फ़ोटोकॉपीज़, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो,
उसके साथ आप लोग जाते हैं। लेकिन इस बार जो नया अपडेट किया गया है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब देखिए वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कैंडिडेट की ये भी कन्फ्यूज़न है मैम डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली देखिए एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। एजुकेशन में आपकी 10th-12th मेन होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, यही सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन नीट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। नीट में हमारा होता है स्कोर कार्ड एंड सेकंड होता है हमारा नीट का एडमिट कार्ड। उसके अलावा कुछ अगर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा, आप लोग जानते हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट, तो जो हमदर्द है, एनापोया मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, इनमें मुस्लिम माइनॉरिटी से आप जाते हैं। तो जब कैंडिडेट को माइनॉरिटी की सीट अलॉट होती है तो माइनॉरिटी का परफॉर्मा होता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है, मान लीजिए आपको हमदर्द अलॉट हो गया तो हमदर्द अपनी वेबसाइट पे अपना परफॉर्मा जो है, अनग्जर जो है वो अपलोड करता है कि आप इसको लीजिए, इसको फिल कीजिए। अब वो सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकता है, नोटराइज्ड भी करवा सकता, मतलब उसमें मेंशन होता है कि नोटरी करवाना है या सेल्फ अटेस्टेड है, जो भी होता है आप उसको करते हैं, वो बेसिकली ये शो कराता है। और हाँ, वो आपका देखिए क्या होता है, आपका ऐसा भी होता है कि आपके जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं उनके नियर में जो मस्जिद है, मदरसा है, उन्हें वहाँ उनके जो मेन होते हैं, जो हेड होते हैं मस्जिद मदरसे के, वहाँ से उन्हें वो बेसिकली फिल करवाना होता है, वो आपका फिल करके देते हैं। ये माइनॉरिटी को तो हो सकता है माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ दिया जाए। अभी डॉक्यूमेंट्स को लेके उसमें वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो जब होगा तब हम उसकी आगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, वो जब भी आपका अपडेट किया जाएगा। और आप जानते हैं SBKS विद्यापीठ गुजरात की यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैन माइनॉरिटी का कोटा चलता है, तो अगर उसका कुछ होगा तो हम आपको वो भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, देन आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है। शेड्यूल तो देखिए स्ट्रे राउंड तक का आ गया, और इस साल आप जानते हैं स्ट्रे राउंड भी ऑनलाइन होगा। स्ट्रे राउंड तो बेसिकली हमारा ऑनलाइन ही होता था हर साल ऑल इंडिया कोटा का, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनमें क्या होता था, मॉपअप तक काउंसलिंग की, स्ट्रे में जो सीट बची है उन पर कॉलेज काउंसलिंग करता था। लेकिन इस साल रूल्स जो है पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। MCC ने पूरा जिम्मा लिया है कि जब तक सीट्स डन नहीं होंगी तब तक हम काउंसलिंग करेंगे स्ट्रे राउंड तक। सो बेसिकली आपका यही है। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल की अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट डन होगा सेकंड का हम बात करेंगे। अभी हमने सारा शेड्यूल इसमें मेंशन नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। अब आप लोगों को वेट करना है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, जिसे हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं, उसका। वो जब आएगी तब हम आपको अपडेट करेंगे। 26 जुलाई को आएगी, अभी टाइम है। जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, लास्ट डेट 23 है। और आपको अब स्टेट्स के सामने ये भी शो हो रहा होगा क्लोज स्टेट, ओपन स्टेट। तो क्लोज स्टेट बेसिकली आप लोग जानते हैं ऐसे स्टेट जिसमें अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। ओपन स्टेट जिसमें अदर कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। उड़ीसा स्टेट की बात करें, उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन का पार्ट डन हो चुका है। जो वेरिफिकेशन होना था कैंडिडेट का, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट थे, एक्स सर्विसमैन थे, वो भी डन हो चुका है। आज आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी वेबसाइट पे, तो वो जैसे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गुजरात स्टेट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, पेमेंट प्रोसेस में है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का प्रोसेस में है, जो आप लोगों को स्लॉट बुक करके जाना है। तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, आगे का शेड्यूल नहीं आया है आप लोगों का। PWD कैंडिडेट्स को जाना है 21 to 23 जुलाई तक अपना वेरिफिकेशन के लिए। असम स्टेट में अभी आप लोगों की कुछ भी अपडेट नहीं आई है काउंसलिंग की, लेकिन आप लोग जानते हैं असम इस साल NRI कैंडिडेट्स के लिए भी काउंसलिंग करेगा। NRI की सीट्स असम में ऐड की गई हैं, तो इस साल का असम का जो प्रॉस्पेक्टस होने वाला है, जो आप लोगों का बुलेटिन होने वाला है, जो अपडेट्स होने वाली हैं थोड़ी अलग होने वाली हैं, तो वो जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं अगर उनका बजट उतना है तो। वेस्ट बंगाल ने अपना जो स्ट्रे राउंड तक का शेड्यूल है पूरा डिक्लेयर कर दिया है वेबसाइट पे। हमने आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जो है अपडेट करके रखा हुआ है। तो जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे टिल 28 जुलाई तक। इट्स मीन सिर्फ 3 डेज का टाइम होगा और आप लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। और लास्ट ईयर देखिए क्या हुआ था, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। इस साल अभी तक ऐसा इन्होंने यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे डिटेल देगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फ़ी पेमेंट जो होगी वो भी 28 जुलाई तक ही आप लोगों की होगी, या आपकी 12 मिडनाइट तक चलेगी। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डेडिकेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर। तो हाँ, हम भी जिसके हम अर्लियर बात कर रहे थे
कि वेरिफिकेशन के लिए जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वो आप लोगों को जाना होगा। उसकी जो डेट है वो 27, 28 और 31 ऑफ जुलाई है। 11 AM to 4 PM एज़ पर सर्वर टाइम, जो आप लोगों के वर्किंग आवर्स होते हैं 11 AM to 4 PM, इसमें आप लोगों को जाना है, अपना वेरिफिकेशन डन करके आना है। ये जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम ही रजिस्ट्रेशन की स्लिप पे आपका मेंशन होता हुआ आएगा कि किस टाइम तक आपको पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। वेरीफाई कैंडिडेट की एक लिस्ट आएगी, ऐसे कैंडिडेट जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे, और जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वही चॉइस फिलिंग लिंक के लिए एप्लीकेबल होंगे। इफ़ यू विल नॉट गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सो यू कांट पुट योर चॉइस फिलिंग। अगर आप लोग नहीं जाएंगे सो यू कांट योर पुट चॉइस फिलिंग, आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। जो वेरीफाइड कैंडिडेट लिस्ट आएगी और सीट मैट्रिक्स आएगी वो 1 अगस्त को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी 1 अगस्त से मिडनाइट ऑफ 2 अगस्त। इट्स मीन कि आपके पास चॉइस फिलिंग का तो बहुत ही कम टाइम है, इट्स मीन 24 आवर्स से थोड़ा ही ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास एज़ पर सर्वर टाइम। रिजल्ट जो वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा वो 5 अगस्त को आफ्टर 4 PM वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जो जाना है वो आप लोगों को जाना है 7 अगस्त, 8 अगस्त एंड 9 अगस्त 11 AM to 4 PM। इस बीच आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और फोटो कॉपीज़ ले जानी है, डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है। जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, उनकी पूरी लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की, क्या डिमांड ड्राफ्ट है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। यूपी में अभी तक कुछ भी काउंसलिंग का देखिए वेबसाइट तो वर्क आप लोगों की जो है वो अभी नहीं कर रही है, तो आप लोगों के सर्वर यूपी के जो हैं अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। इट्स मीन यूपी की वेबसाइट पे भी कुछ आप लोगों का शेड्यूल जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। पौंडुचेरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी, 18 थी 20 कर दी गई थी। 6 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आज। कर्नाटका स्टेट में सर्वर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, कैंडिडेट ने डिटेल फिल की थी, क्लॉज जो है वहाँ की A to Z उनमें मिस्टेक हो रही थी। क्लॉज वाई था तो ऑटोमेटिकली जेड आ रहा था। जो NRI OCI हैं जिन्होंने क्लॉज जेड फिल किया था उनको ऑटोमेटिकली कोई और क्लॉज आ रहा था। पेमेंट की थी तो पेमेंट का इशू क्रिएट हो रहा था, तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, एडिट विंडो दिया गया है। अगर आप लोगों ने जो डिटेल है, मान लीजिए आपने क्लॉज कोई और भरा, क्लॉज आपने जेड फिल किया था बिकॉज यू वांट टू गो इन कर्नाटका काउंसलिंग फ्रॉम NRI एंड OCI कैंडिडेट, और क्लॉज वाई आ रहा है, तो आपके पास एडिट विंडो का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और अपना क्लॉज जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब ये भी इशू आ रहा है, पेमेंट की है बट पेमेंट शो नहीं हो रही है। कल देखिए लास्ट डेट है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की, तो आप लोगों को क्या करना है कि कल आफ्टरनून तक, देखिए मॉर्निंग में वेबसाइट अच्छी चलती है क्योंकि मॉर्निंग में इतना लोड नहीं होता है, तो अगर पेमेंट का नहीं आ रहा है तो पेमेंट आपको दोबारा करनी होगी। वैसे ज़्यादा भी ट्राई मत कीजिएगा, एक कल मॉर्निंग तक देख लीजिएगा, पेमेंट शो हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो आप लोग को क्या करना है, पेमेंट फिर ऑब्वियसली करनी होगी अगर वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड आ गई होगी तो। और कर्नाटका की वेबसाइट पे साफ साफ क्रॉलिंग में मेंशन है कि बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज का सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एडिट विंडो दे दिया गया, एडिट विंडो का यूज़ कीजिए अगर कुछ मिस्टेक है। त्रिपुरा में क्या आया है, त्रिपुरा में अभी कुछ भी नहीं आया है। मेरिट लिस्ट आई है कौन सी, जो जितने बच्चों ने त्रिपुरा से नीट में अप्लाई किया था उनकी। आंध्र प्रदेश में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो ऐसे स्टेट हैं जिनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग एक ही पोर्टल पे होती है, डेट आगे पीछे होती है, दोनों ही ओपन स्टेट हैं, दोनों में कैंडिडेट जा सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कॉम्पिटेंट और मैनेजमेंट कोटा में। सो मैनेजमेंट का जब आएगा तब आपको डिक्लेयर करेंगे। अभी सिर्फ स्टेट के बच्चे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए आया है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 26 जुलाई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन आया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। हिमाचल प्रदेश इज़ अ ओपन स्टेट और आप लोगों का फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक की यानी मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग का शेड्यूल जो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। हमने जो शेड्यूल दिखा रहा है आपको वो सेकंड राउंड तक का दिखाया है यहाँ पे। तो जो आपके रजिस्ट्रेशन हैं वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई 12 नून तक है। उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो आएगी 27 जुलाई को वेबसाइट पे आएगी। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट 28 को आएगी। चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी 29 से 31 जुलाई तक 11:59 PM तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा 3 अगस्त को कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड का फाइनल रिजल्ट प्रोविजनल 3 को आएगा, फाइनल 5 को आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए 7 और 8 2 दिन का टाइम है सिर्फ।
तो जब थर्ड को प्रोविजनल रिजल्ट आएगा और आपको उसमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, ताकि आप लोग फाइनल रिजल्ट चेक करें और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ज्वाइनिंग के लिए जाना है। देन जो अवेलेबल सीट रह जाएंगी, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन 10 अगस्त को। उसके बाद फिलिंग अ फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फ्रॉम राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। इट्स मीन के राउंड 2 में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेश दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको 13 से 16 अगस्त का टाइम मिलेगा। ये सेकंड राउंड का शेड्यूल है, हम इसकी बात सेकंड राउंड में करेंगे, अभी सिर्फ हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। एमपी में कुछ भी अपडेट नहीं है। एमपी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अपडेट आई थी। राजस्थान की काउंसलिंग की न्यू वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर दी गई है। जो लास्ट ईयर की वेबसाइट थी 2022 की, उसके जो सर्वर हैं बिल्कुल डाउन कर दिए गए हैं, बिल्कुल क्लोज कर दिए गए हैं। न्यू वेबसाइट क्रिएट कर दी गई है, बट न्यू वेबसाइट पे कुछ अपडेट नहीं किया गया। न्यू वेबसाइट पे बेसिकली क्रॉलिंग चल रही है कि जो भी अपडेट्स होंगी जल्दी कर दी जाएंगी। बिहार में कुछ भी अपडेट नहीं आया, हरियाणा में कोई अपडेट नहीं आया, झारखंड में कोई अपडेट नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई अपडेट नहीं है। महाराष्ट्र के सर्वर डाउन है, इट्स मीन जल्दी अपडेट आएगा। उत्तराखंड के सर्वर डाउन है, इट्स मीन जल्दी अपडेट आएगा। तो इन स्टेट्स के कोई अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट होंगे आपको जल्दी हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, जैसे ही ऑफिशियली आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा हम यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं कराएंगे। ऑफिशियली आती सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे बता देंगे। अब हम लोग बात करते हैं एमसीसी के रजिस्ट्रेशन की। तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम आपको बता रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का सॉफ्टवेयर है। इस पर एमसीसी की वेबसाइट वर्क कर रही है, क्रोम पे भी कर रही है, अदर टैब पे फायरफॉक्स वगैरह पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लॉगिन करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ से कीजिएगा। ये डेक्लरेशन है बेसिकली कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और कैसे क्या आपकी फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। नीट का रोल नंबर फिल कीजिएगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, डीओबी और सिक्योरिटी पिन, सारी डिटेल्स जो है स्कोर कार्ड से मैच करके फिल कीजिएगा, जो आपके स्कोर कार्ड में है, जो 10th-12th की मार्कशीट में है। जैसे ही आप लोग ये पेज फिल करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। ये कैंडिडेट्स का हैंड डिटेल जो हमने उसका फॉर्म फिल किया था कभी, तो हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल के रखा है। आपका सेकंड पेज ये आएगा जिस पे आपकी सारी डिटेल ऑटो फिल शो होंगी। इवन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी जो रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पे शो होगी। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो पासवर्ड जो क्रिएट करेंगे उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो काउंसलिंग होगी इसी आईडी पासवर्ड पे होगी। आईडी तो बेसिकली आपका नीट का रोल नंबर ही होगा, पासवर्ड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पासवर्ड मेंशन करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी पिन मेंशन करेंगे। देन जो नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा वो ये ओपन होके आएगा। आपके मैसेज पे ओटीपी पहुंचेगा, वही सेम ओटीपी मेल पे पहुंचेगा। देन सिक्योरिटी मेंशन करनी है, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। इसको करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। अब इतने पार्ट में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, 2, 4, 6 पार्ट में। ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो डन हो चुका है, बाकी की जो डिटेल है वो आपके यहाँ पे फिल की जाएंगी। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होके आएगा। इसमें जेंडर आपका आएगा, नेशनैलिटी आएगी, रिलीजन जो आपका है वो आपको फिल करना है। कैटेगरी में क्या है, देखिए ये जो कैंडिडेट थे ये ओबीसी हैं, इन्होंने अपना नीट का फॉर्म एज अ ओबीसी ही फिल किया है। तो इनके कैटेगरी में ऑप्शन दे रहा है कि आप एज अ जनरल जाना चाहते हैं या एज अ ओबीसी जाना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का, अगर आपने जो उसमें फिल किया है नीट में, तो आपको यहाँ पे वो शो कराएगा। आपने अगर कैटेगरी का बेनिफिट लिया तो आपको यहाँ शो कराएगा। पीडब्ल्यूडी है आप या नहीं है, तो जो भी है उसमें आपको करना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो आप एएफएमसी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको येस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसको नो करके आगे प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे ये पेज ओपन होके आएगा। एजुकेशन की डिटेल फिल करनी है 12th क्लास की। अब इसमें आपका स्कूल पूछेगा आपने कहाँ से की है। जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से आपने अपने 12th की है। एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया से की है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। इन तीनों में से किसी से नहीं की है तो अदर पे क्लिक कीजिए। पासिंग स्टेटस पास है तो पास कीजिए। किस ईयर में पास की थी 12th वो कीजिए। पासिंग स्टेट क्या है वो फिल कीजिए। स्कूल का नेम विद एड्रेस फिल कीजिए। आप इसको फिल कर देंगे। फिजिक्स में कितने में से कितने मार्क्स आए थे, पासिंग स्टेटस क्या है वो, केमिस्ट्री में कितने आए थे, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपके पास था उसमें कितने आए थे, वो आपको बेसिकली फिल कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पेज ये ओपन हो गया, नहीं आएगा, ये हमने बेसिकली आपके लिए जो भी पहले वाला था उसी को ओपन करके रखा है। देन आप किसके लिए जाना चाहते हैं, आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जाना चाहते हैं। एम जो हमारी ओपन सीट है, एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, जिपमर हो गया, जामिया हो गया, इनके लिए जाना चाहते हैं
तो आप जिसके लिए जाना चाहते हैं वो डिटेल आपको बेसिकली यहाँ पे फिल कर देनी है। बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। एएफएमसी में हमने नो किया था, इसलिए हमारा ऑटो लॉक है। अगर हम यहाँ पे येस करते तो ये हमारा क्लिक करने का ऑप्शन देगा। अब पेमेंट अलग अलग होगी। ऑल इंडिया गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं, चार्जेस अलग लगेंगे सिक्योरिटी के लिए, और डीम्ड के लिए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी अलग लगेगी आप लोगों की। जो भी पेमेंट होगी यहाँ नीचे क्रॉलिंग में आएगी आपकी, यहाँ पे जहाँ पे आपको हमारा कर्सर दिख रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें अपनी प्रॉपर एड्रेस डिटेल फिल करनी है। ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कैंडिडेट है यहाँ का था तो इसलिए यहाँ पे ये रह गया है। जो भी डिटेल है पूरी डिटेल आपको अपने अच्छे से फिल करनी है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करनी है। देन डन हो गया। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अपना पूरा फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि कुछ चेंजेस अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वो चेंजेस कर सकें, क्योंकि एडिटिंग चलती रहेगी, बैक जाके एडिटिंग कर सकते हैं। बट एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया देन यू कांट एडिट इन योर फॉर्म। तो अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्रॉलिंग शो हो रही है, उन पर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। साथ साथ व्हाट्सएप लिंक भी है, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे करनी है, सिक्योरिटी पे करनी है। देन आफ्टर दैट 22 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पेमेंट जब करेंगे, पेमेंट देखिए 2 लाख की पेमेंट डीम्ड के लिए करेंगे तो उसमें ऑप्शन होगा आपका, जो ऑप्शन आपको सुटेबल हो उस ऑप्शन के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन होगा और हमारी एनईएफटी आरटीजीएस जो भी ऑप्शन होगा आप उसके थ्रू जाके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको हमने बताया था किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा क्वेरी होती है, मैम इसमें क्या डिटेल फिल करनी है, उसमें क्या डिटेल फिल करनी है, आपका ये सारा। तो आप लोग इसको अच्छे से फिल कर दीजिएगा। वेबसाइट आपको बता दी है, लेटेस्ट क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको हमने क्लियर कर दी हैं फ्रेंड। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।